Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So today beta, this is the third video of our sixth chapter of history and the name of the chapter is New Questions and Ideas. So beta, in our previous videos we have read about Gautam Buddha, life of Gautam Buddha, and we have also read about Upanishads. So today beta, we are reading about the new topic, that is Jainism. So let us start. The last and 24th Tirthankar of the Jainas, Vardhaman Mahavir also spread his message around this time, that is 2500 years ago. तो बेटे लगभग 2500 साल पहले जिस टाइम पे हमने महात्मा बुद्ध और बाकी थिंकर्स के बारे में रीड किया है, बाकी जो विचारक थे उस टाइम के उनके बारे में रीड किया है, तो उसी टाइम पीरियड में बेटे जो जैनियों के 24वें विचारक थे या जो जैन धर्म के जो प्रचारक थे जिनको वर्धमान महावीर के नाम से जाना गया बेटे, उन्होंने भी अपने विचारों का प्रचार उस टाइम पीरियड पे किया था। तो जैनिज़्म क्या है बेटे? ये जैन धर्म जो फॉलो किया जाता है उसको हम जैनिज़्म बोलते हैं। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छविज ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ। तो बेटे जो वर्धमान महावीर थे बेटे, ये एक क्षत्रिय राजकुमार थे और इनका जो संघ था वो वज्जी संघ था, जिसको हमने 5th चैप्टर में रीड किया है, और वो लिच्छवीज ग्रुप से बिलोंग करते थे। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट। और बेटे 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना घर छोड़ के उन्होंने जंगलों में रहना शुरू कर दिया था। जैसे हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने भी अपनी कम आयु में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, तो वैसे ही बेटे हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं कि जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने भी अपना घर छोड़ के जंगलों में रहना शुरू कर दिया था। सो फॉर 12 years he led a hard and lonely life at the end of which he attained enlightenment। तो बेटे लगभग 12 साल तक उन्होंने बहुत ही कष्टदायक और एकांत जीवन जिया जंगल में, और उसके 12 वर्षों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन। तो अब बेटे उन्होंने अपनी टीचिंग्स में लोगों को बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत सरल शिक्षाएं दी, जैसे कि मेन एंड वुमेन हु वांटेड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। तो उनका बेटे फर्स्ट जो उनकी टीचिंग्स थी वो ये क्या थी कि जिन लोगों को सत्य जानने की इच्छा है वो सभी, चाहे वो मेन है या विमेन हैं, उन सभी को अपने घरों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बेटे जब हम घर पे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम परिवार के लोगों के साथ रिलेटेड हैं, कुछ भावनाएं, कुछ उनकी चिंताएं हमें होती हैं, तो उस वजह से हम पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो फर्स्ट टीचिंग दी वो क्या थी कि जो लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं उन्हें अपने घरों को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट इज दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। जो सेकंड उनकी शिक्षा थी वो क्या थी बेटा कि जो लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं उन्हें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, उनको अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। तो जिसका मीनिंग क्या है अहिंसा का? विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। मतलब कि जो भी जीव हैं उनको ना तो कष्ट देना और ना ही उनकी हत्या करना। तो बेटे इसमें चाहे कोई चींटी है, छोटा जीव, चाहे जैसे चींटी जैसा, या फिर कोई बड़े से बड़ा जीव, मनुष्य या जानवर कोई भी, तो उनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, ये उनकी सेकंड टीचिंग थी। ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। तो महावीर जी का कहना था कि जितने भी जीव होते हैं सभी को जीवन प्रिय है, सभी जीना चाहते हैं, तो इसीलिए उनके जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। तो बेटे जैसे महात्मा बुद्ध ने प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करी थी, वैसे ही वर्धमान महावीर जो हैं इन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used। तो बेटे प्राकृत भाषा जो थी वो अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग मतलब देश के जो अलग अलग हिस्से थे वहाँ पर अलग अलग रूप में उसको जाना जाता था। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी। तो मगध
का जो एरिया था बेटे, वहाँ पर जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको मगधी बोला जाता था। तो ऐसे ही अलग अलग एरियाज़ में जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी प्राकृत, उसको उसी एरिया के नाम से उसका नाम दे दिया जाता था। सो फॉलोवर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनास हैड टू लीड ए वेरी सिंपल लाइव्स बेगिंग फॉर फूड। तो बेटे जो भी जैन नाम से जो भी महावीर जी के फॉलोअर्स जाने जाते थे, उनको भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि उनको सादा जीवन बिताना होता था, तो इसीलिए उनको लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ती थी, भोजन मांगना पड़ता था। सेकेंड इज दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। तो उनको जो भी फॉलोवर्स होते थे, जैन धर्म को जो फॉलो करते थे, उनको पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उनको सख्त हिदायत दी जाती थी। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। तो बेटे जो लोग इस तरह की जैन धर्म को फॉलो करते थे, उनको ये भी बोला जाता था कि उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब उनको शादी नहीं करनी है। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और बेटे कुछ ऐसे भी जैनी पुरुष थे जिनको अपने क्लोथ्स को भी त्यागना पड़ता था, ये दिखाने के लिए कि हमें, मतलब चाहे समर है, विंटर है, हम हर परिस्थिति के लिए अपने शरीर को तैयार रखेंगे, और उसके लिए कई बार उनको अपने क्लोथ्स को भी त्यागना पड़ता था। तो बेटे यहाँ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि जो जैनीज़ हैं वो दो उन पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक श्वेतंबर और एक दिगंबर। तो जो श्वेतंबर होते हैं बेटे वो वाइट कलर के क्लोथ्स धारण करते हैं, पहनते हैं, और जो दिगंबर होते हैं बेटे वो अपने क्लोथ्स को त्याग देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के जैनी होते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज it was very difficult for most men and women to follow these strict rules। तो बेटे ये जो strict rules थे उस टाइम पे, ज़्यादातर लोगों को इनको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल था। Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life। लेकिन फिर भी बहुत सारे हज़ारों में की संख्या में लोग जो थे वो इस नई जीवन शैली को जानने के लिए, सीखने के लिए उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने घरों को नहीं छोड़ सकते थे, तो ऐसे लोगों ने क्या किया, वो घरों पर ही रहे, लेकिन जो भी उस टाइम पे मॉन्क या नन होते थे, भिक्षु होते थे, भिक्षुनी होते थे, जिनको हम तपस्विनी भी बोल सकते हैं, ऐसे बने हुए लोगों को वो भोजन प्रदान करते थे और उनकी सहायता करते थे। तो इस तरह से भी वो उनकी हेल्प करते थे। Now moving to the next paragraph, Jainism was supported mainly by traders। तो बेटे जो जैन धर्म था वो सबसे ज़्यादा किनने अपनाया, जो व्यापारी होते थे उन्होंने अपनाया। एक तो उनकी कंडीशन थी कि घरों को छोड़ना पड़ेगा, तो व्यापारी का तो घर वैसे ही छूटा हुआ है। दूसरा, एनिमल्स को हंट नहीं करना है या उनको दुख नहीं पहुंचाना है, तो वो काम भी वो नहीं करते थे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो व्यापारी थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules। अब बेटे जो लोग किसान थे उनको अपनी फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, दवाई छिड़कनी पड़ती थी, तो इस वजह से जो किसान थे वो इन नियमों का पालन नहीं कर सकते थे। Over 100 of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो बेटे ये जो टाइम पीरियड था, ये मतलब सदियों में उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्से और जो दक्षिण भारत में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण भारत में तो नहीं है गुजरात बेटे, लेकिन उत्तर भारत के हिस्से गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन प्लेसेस में भी जैन धर्म जो है वो पूरी तरह से फैल गया था। The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries। तो बेटे जो वर्धमान महावीर थे और उनके जो फॉलोवर्स थे वो इस शिक्षा को, उनकी शिक्षाएं कई शताब्दियों तक ओरली रूप में ही लोगों तक पहुंचाई गई। ओरली कैसे होता है बेटे, एक तो होता है रिटन फॉर्म में और एक होता है जब बोल के हम अपनी टीचिंग्स देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओरली फॉर्म में। तो वो ओरली मौखिक रूप से लोगों तक वो सारी शिक्षा पहुंचाई गई। They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago। तो बेटे वर्तमान टाइम पे एट प्रेजेंट जो जैन धर्म की जितनी भी शिक्षा हमारे पास प्रेजेंट है, जो कि लगभग 1500 साल पहले की है, वो गुजरात में वल्लभी नाम की एक प्लेस है, वहाँ पर लिखी गई थी।
ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसके बारे में मिली है, जैन धर्म के बारे में। तो बेटे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये दे रखा है जैन वर्ड। तो द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जिना मीनिंग कॉन्क्वेरर। तो बेटे जैन शब्द जो था वो जिन शब्द से निकला था, जिसका मीनिंग क्या था, विजेता। तो महावीर जी ने जिन शब्द का प्रयोग किया था अपने नए धर्म को शुरू करने के लिए। सो नाउ रीडिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ द संघ। तो बेटे उस टाइम पे हमने संघ के बारे में रीड किया है, तो चलिए इनके बारे में भी रीड करते हैं। बोथ द महावीर एंड द बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो बेटे अगर हम वर्धमान महावीर जी की बात करें या महात्मा बुद्ध की बात करें, जो कि बहुत दोनों सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने वाले थे, तो उनके अकॉर्डिंग बेटे जो लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें उनके घरों को छोड़ना पड़ेगा। They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. तो बेटे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था या अपने घर को त्याग दिया था, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम का एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एसोसिएशन बनाई थी उन लोगों के लिए, ताकि वो इकट्ठे रह सकें और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। क्योंकि अब वो अपने परिवार से तो दूर थे, तो उनके फैमिली मेम्बर्स तो उनको हेल्प नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उनका संघ बनाया गया। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड विनय पिटका। तो बेटे ऐसे जो संघ के जो लोग होते थे उस टाइम पे, उन सभी के लिए जो नियम होते थे, बौद्ध भिक्षु जो होते थे, जितने भी उस टाइम पे मोंक होते थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जितने भी नए नियम बनाए गए थे, उनको विनय पिटक नाम के एक बौद्धिक ग्रंथ में इकट्ठा लिखा गया था। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि उस टाइम में संघ में जो मैन होते थे और वीमेंस होती थी, उनके रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, however children had to take the permission of their parents and slaves that of their master। तो बेटे जितने भी मेन थे सभी लोग संघ का हिस्सा बन सकते थे अपने घरों को छोड़कर, लेकिन जो बच्चे होते थे उनको अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की अनुमति लेने की ज़रूरत थी, और जो दास होते थे उन्हें अपनी स्वामी से अनुमति लेने की ज़रूरत थी कि हम ये संघ ज्वाइन करें या ना करें, परमिशन लेने की ज़रूरत थी। Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors। तो बेटे जो राजा के यहाँ काम करते थे उन लोगों को राजा से ये अनुमति लेनी होती थी। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा था उन्होंने जिनसे वो कर्ज ले रखा था उन देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। Women had to take their husband's permission। और उस टाइम पे जो औरतें थी उनको अपने पति से ये परमिशन लेनी होती थी कि वो संघ को ज्वाइन करें या ना करें, और अगर उन्हें परमिशन मिल जाती थी तो ही वो संघ के पार्ट बन सकते थे। सो मेन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ। तो जो स्त्री या पुरुष उस संघ का हिस्सा बन जाते थे उनको सादा जीवन जीना होता था। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। तो बेटे ये जो लोग थे जो संघ में रहते थे वो ज़्यादातर टाइम पे तो वो ध्यान करने में अपना समय बिताते थे, और पूरे दिन का एक पर्टिकुलर टाइम था जिसमें वो शहरों में, गाँवों में जाके भिक्षा मांगते थे। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खूज, द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगर। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, भिक्षुक बोला जाता है, जिसको भिक्खू या भिक्खुनी भी बोला जाता है। तो ये भिखारी को प्राकृत शब्द में भिक्खू बोला जाता था, ठीक है। तो बेटे उनको भिक्खू और भिक्खुनी बोला गया है, जो कि प्राकृत भाषा में है। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। तो अब उन्होंने क्या किया बेटा, ये जो भिक्षु होते थे ये आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी वो करते थे। दे ऑल्सो हैड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। तो बेटे अगर संघ में कोई किसी बात पर किसी एक दूसरे से लड़ाई भी हो जाती थी या बहस हो जाती थी, तो संघ के जितने भी लोग होते थे वो सभी एक दूसरे साथ बैठ के इन मामलों को सुलझाते भी थे। Those who joined the संघ included
ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिशंस एंड स्लेव्स। तो उस टाइम पे बेटे ये जो संघ ज्वाइन किया था, इन लोगों में ब्राह्मण भी शामिल थे, क्षत्रिय भी शामिल थे, व्यापारी भी शामिल थे, मजदूर भी शामिल थे, और जो उस टाइम पे आपके ये बार्बर्स, नाई भी शामिल थे, कोर्टिशंस भी शामिल थे, और स्लेव्स भी शामिल थे। मतलब कोर्टिशंस जो दरबारी होते हैं वो भी शामिल थे। तो ये सभी लोगों ने धीरे धीरे सत्य की खोज में उन्होंने संघ का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटिफुल पोएम्स डिस्क्राइब्ड देयर लाइफ इन द संघ। तो अब क्या हुआ बेटे, ज़्यादातर इनमें से बहुत सारे लोगों ने जो बुद्ध की शिक्षा थी उसके विषय में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से बेटे वो अपना मेडिटेट करते रहे और अपने जो बुद्ध की शिक्षा थी या वर्धमान महावीर जी की जो शिक्षा थी उनको वो प्राप्त करते रहे। सो बेटे वी विल कंटिन्यू द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।